वालेकुम भाभी। कैसी हैं आप भाभी? क्या चल रहा है तुम्हारे ससुराल में? क्या क्या बना रही हो? कुछ खिला रही हो? कुछ इम्प्रेस कर रही हो अपने ससुराल वालों को कि नहीं? भाभी बना रही हूँ ना, मैं तो चाय भी बना लेती हूँ और अंडा भी बना लेती हूँ। बस भाभी इतना ही आता है फिलहाल तो अभी आपकी चुन्नी मुन्नी को। चाय और अंडा? और ये जो तुम 1 साल पहले व्लॉग में दिखाती थी, चना दाल पराठा, इजी मेथी चिकन, ये सब क्यों नहीं बना रही हो वहाँ? ये क्यों? ये सब व्लॉगिंग के लिए करती थी? ससुराल वालों से प्यार नहीं है तुम्हें? भाभी वो सब आप क्यों बता रही है कि मुझे अरे भाभी हाँ, मुझे तो मिक्सी ही चलानी नहीं आती। पर तुम 1 साल पहले तो धड़ाधड़ मिक्सी चलाती थी, सब कुछ करती थी। 1 साल के पहले के व्लॉग भाभी मत बताइए किसी को। क्यों बताइए आप किसी को भाभी? अच्छा नाटक कर रही यार हो क्या? हाँ भाभी, किसी को क्या ही पता लगेगा भाभी। अभी इतनी चुन्नी मुन्नी बनी रहती हूँ वहाँ पे, सारे कामों से चुपचाप बच जाती हूँ। अभी मुझसे ज्यादा सब छोटे मुझे सब छोटी छोटी मुनिया समझते हैं। आपकी जैसे आप मुनिया हो, मैं वहाँ की छोटी मुनिया हूँ। अब मुझे सब जो है कोई काम नहीं करने देते भाभी। मैं तो इतना कहती हूँ मुझे काम कराओ। करने दे, तुम करती ही नहीं होगी, मुझे पता है। तुम बहुत कामचोर हो। जब से भाभी तुम्हारे क्या पास ही काम करूंगी बताइए ना भाभी। मुझे पता, जब से तुम्हारे पास पैसा आया है ना, तुम्हारा सिर्फ 2 ही काम है, बाहर घूमना, खाना पीना, बस। और हिजाब लगा के लोगों को दिखाना अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ने इज्जत दी। अगर अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है तो अपनी जो वाकई में इज्जत थी कैमरे के पीछे, वो क्यों नहीं बता देती हो कि कितनी इज्जत थी तुम्हारी मौधा में? भाभी ऐसा मत बताइए सबको। भाभी आपसे बोला ना भाभी, आप प्लीज, आपके राज मेरे पास, मेरे राज आपके पास। अभी आप चाहती हो क्या भाभी? नहीं खैर, कुछ रिश्तों के बारे में निकालूं भाभी? नहीं, मैंने कुछ बताया थोड़ी है। हाँ भाभी रहने दीजिए, इसी तरह मेरे बारे में भी आप ज्यादा मत बताइए भाभी। मैंने कुछ नहीं बता। चलिए भाभी मिलते हैं, बाय। जाओ जल्दी जाओ, हैजा हो गया। सो वेलकम टू मुनिया की दुनिया गाइस। आज आपके लिए मैं लेसम लेस नहीं, सूट लेके आई हूँ। मतलब ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत 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 कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नाइट सूट्स हैं जो कि मैंने मंगाए हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी मुझे आए हैं, मैं आपको ये बताऊंगी मैंने मंगाए हैं। सो ये मुझे इतने पसंद आए। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे कंफर्ट बहुत 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 पसंद है। मुझे कंफर्टेबल रहना मेरी प्रायोरिटी होती है और इसीलिए मैं आधे से ज़्यादा टाइम जनाब के कपड़े पहने रहती हूँ। सो फिर मैंने सोचा जनाब के कपड़े पहन के मतलब थोड़ा सा चेंज करते हैं लाइफ में, कुछ और करते हैं। तो मैंने इसी वजह से नाइट सूट्स अपने लिए मंगाए। मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज करते हैं। और क्या कहते हैं आप लोग, इतना तो बनता है। आप लोगों को तो पता ही है, जब भी मुझे कुछ बेचना होता है तो मैं कह देती हूँ कुछ चेंज करते हैं लाइफ में। सो ये जितने भी हैं बहुत 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 अच्छे हैं गाइस। आप इनको पहनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आपने कुछ पहना ही नहीं है। मतलब बहुत हल्के हैं, मेरे कहने का मतलब बहुत लाइट हैं और ज़्यादा इनकी प्राइस भी नहीं है। थोड़ा सा आप जो पे करेंगे उसमें से मुझे मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा है नहीं है। और आज देखिए बहुत 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 एक्सपेंसिव चीज़ मैं आपको नहीं बता रही हूँ। ये हाँ 3-4 बार पहनने के बाद फट जाते हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप 4 बार पहनेंगे तो उसमें आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। ये इतने सस्ते हैं और बस मैं चाहती हूँ कि आप बहुत 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 ज़्यादा नंबर में ये नाइट सूट्स परचेज करें और मुझे बहुत 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 सारा कमीशन मिले और मैं बहुत 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 ज़्यादा ब्लॉगिंग से फ़ायदा उठा पाऊँ, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत 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 ज़्यादा। और ये गाइस बहुत 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 ज़्यादा सस्ते नाइट सूट्स हैं। सो मंगा लीजिएगा, पहन लीजिएगा और उसके बाद जब फट जाए तो पोछा बना के लगा लीजिएगा। मतलब जो करना हो कर लीजिएगा। भाभी ये नाइट सूट तो बहुत अच्छे हैं भाभी। हाँ लेकिन ये मेरे हैं, मैं भाभी अल्लाह तौबा, कितने घटिया नाइट सूट है भाभी। इतना लल्लो चप्पो क्यों करती हो भाभी? सीधे सीधे परचेज लिंक डाल दो और पब्लिक को बोल दो भाभी कि फ्रेंड्स आपको ये अच्छा लगे तो पहन लो, अगर आपको मंगाना है तो मंगा लो। इतना लल्लो चप्पो कि ये बहुत 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 भाभी ये बहुत बहुत करते हुए काम क्यों नहीं करती भाभी? अपना फेक रही है, हिपोक्रेसी हटा के इस पे आप अपना पेटेंट ले लीजिए अलग से बहुत बहुत के लिए, क्योंकि भाभी हर चीज़ में बहुत 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 करती हैं आप। देखो मैं बचपन से हर चीज़ में बहुत 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 करती रही हूँ, तो मेरे मुंह से बहुत 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 निकलता है। फिर आपने भाभी पहले भी बहुत सारी चीज़ें बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करी है आपने भाभी। ज़्यादा मत बोलो फिर बता दूँ। अच्छा ना, हाँ भाभी सॉरी भाभी, आप लोग हम लोग प्यार है माशाल्लाह, प्यार मोहब्बत रही है। हाँ भाभी हमाम में सब नंगे, हमाम में सब नंगे हैं भाभी। हाँ पर भाभी आपके पिताजी कहाँ गायब हैं आजकल? आपने शादी के टाइम से उनको दिखाया नहीं गया भाभी। घूम रहे हैं मेरी दूसरी बहन के साथ। हाँ घूम रहे हैं वो। हाँ पर भाभी आपके साथ कोई बॉन्ड क्यों नहीं दिखता? जैसा फेविकॉल का बॉन्ड आपका दिखता है हमेशा सबके साथ। दिखा देंगे किसी एक व्लॉग में लाके, तो एक ही व्लॉग में काफी होता है बॉन्ड दिखाना। वैसे नेचुरली इतना बॉन्ड होने की जरूरत नहीं है।
मेरा तो है ही नहीं किसी के साथ। बट भाभी ऐसे कैसे, मतलब समझ में नहीं आता ना भाभी, एकदम से आप एकदम से दिखाए ना, काफी ऐसा लग रहा है बहुत दिन से गायब हो गए हैं पिताजी आपके। नहीं, गायब नहीं हुए हैं, मुंबई में ही है वो। हाँ भाभी गायब नहीं हुए, लेकिन आपके व्लॉग में तो गायब है ना भाभी। हाँ तो वो रहता अब वो है बात हमारा। अलग है भाभी, अब हमने पॉइंट रेस कर दिया है तो आप थोड़े दिन बाद उनको कोशिश करेंगे व्लॉग में दिखाने का, है ना जैसे भाभी। पिछली बार रेस कर दिया था, तो वो मछली लेके आकर वो नॉनवेज लेके आ गए थे बनवाने के लिए, और कह रहे थे कि मिलते रहना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ पापा से कि अगर आप ऐसे कह रहे हैं मिलते रहना चाहिए, तो मिलते क्यों नहीं रहते हैं? और वैसे ये बात भी सही है, लेकिन भाभी अभी आपने क्या फिर से ज्ञान मारा अपने व्लॉग में कि 2022 आपका साल इस बार का सबसे अच्छा साल रहा। भाभी भी आपको कमा पता लो है, तो अच्छा ही था। अरे चुप रहिए भाभी, मैं बताती हूँ। आपका व्लॉग इतना इतना जो है, इतनी गालियां पड़ी हैं आपको भाभी, ठीक है, और मासूम रिश्तों के चक्कर में भी आपको कितनी गालियां पड़ी हैं इससे भाभी। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पैसे तो आए फर्क ना। ये पड़ता है भाभी कि लोगों ने आपको, आपकी हिपोक्रेसी देखी, और इसी चक्कर में 10-10 दिन आपको भवन में चली गई थी भाभी, आपकी मैं हवा डर खराब हो गई थी। मैं डर गई थी वो वाली बात खुल ना जाए। खैर वो लोग बताएंगे तो नहीं ना वो। बट भाभी आपके इस साल इतने राज खुले, आपने कहा ना इतने लोगों ने प्यार दिया, तो जितने लोगों ने प्यार दिया उतनी भाभी आपको लोगों ने अल्लाह इतनी गालियां दी है इंस्टाग्राम में। मेरे कपड़े और सूट जो आपने खराब करा है भाभी, इतनी गालियां पड़ी है कि लोगों ने आपको ये बोल दिया कि जिंदगी में कुछ भी करो, लेसम लेस और गोटा पत्ती के बारे में मत सोचना आप। भाभी इतना अल्लाह तो वो इतना आपको भाभी गालियां पड़ी है कि मजा नहीं आ गया भाभी मेरे को। और तुम्हें क्या पड़ा है? तुम्हारे पीछे क्या पड़ा हुआ है? क्या पड़ा है भाभी? दूसरों को बताती रहती हो, इतनी क्रिंज हो गई हो, निब्बा निब्बी बन गई हो, इतना घटिया कंटेंट दे रही हो, हैं? भाभी मैंने तो अभी देखा था आपने, मैंने तो वो जो ईयर मफ्स होते हैं ना, ईयर मफ्स लगाने वाले, हेडफोन बता रही हो। हाँ भाभी लोगों को क्या ही पता लगेगा। और पता भाभी मैंने जानबूझ के बोला तो लोगों को लगे मैं कितनी सीधी हूँ। लुल हो तुम। अरे भाभी ऐसा मत बोलो। और भाभी आपने ये भी तो बोला ज्ञान मारते हुए कि जनाब को कितनी फिक्र थी मेरी शादी की, है ना भाभी। फिक्र तो थी, तुम फिर भाग मतलब खैर फिक्र नहीं होती है बहनों की, लोगों को होती है फिक्र। भाभी लोगों को होती थी, लेकिन भाई ने तो हमारी शादी में, मेरी शादी में सिर्फ आके धूम धड़ाका नाचे हैं भाभी। 4 दिन सिर्फ थिरकम मचाया उन्होंने, सिर्फ थिरकते रहे भाभी, दे थरक। देखो फिक्र इतनी थी इसीलिए तुम्हारे लिए आज तक एक रिश्ता नहीं ढूंढने गए। हाँ भाभी मैंने इसीलिए जबरदस्ती ढूंढ लिया, मैंने कहा जो भी मिलता है आता है आन दे, मैंने यही करा भाभी। जनाब इतनी फिक्र करते हैं कि जो उनको मुंबई में लेके घूमा, जिन्होंने फिल्म सिटी में उनको एक शूटिंग की लोकेशन दिखाई, उसके मरने पे उसी के जनाजे में मुंबई में रहते हुए उसे कंधा देने नहीं गए। हाँ भाभी ये तो बहुत अल्लाह फिक्रमंद है जनाब। बट भाभी ये मत बोलो आप, ठीक है ना, अल्लाह सब देख रहा है। हाँ आप मत बोलो ये सब आप नहीं बोल सकती हैं। ऑडियंस को भी देखना चाहिए। हाँ भाभी मतलब मैं ये कहना खैर वो तो अब छोड़ो भाभी आपने इस बार लड्डू भी बनाए थे लेकिन अम्मी को नहीं चखाया, क्या हुआ? उनसे भी नाराजगी चल रही है, यहाँ कुछ कोल्ड वॉर चल रहा है अम्मी से भी। हमारा आपका तो चलता ही रहता है, लेकिन अम्मी से क्या चल रहा है आपको? अम्मी क्योंकि आप तो जो है सबसे अच्छी बहू। अरे लो अम्मी आ गई अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आप आ गई। हाँ भाभी से तो अभी यही बात ही कर रहे थे ना अम्मी कि आपके साथ क्या हो गया आजकल, आप मिल नहीं रही अम्मी से जाके भाभी से आप मिलती नहीं है, क्या हो गया? पहले बता दो नमाज पढ़ के पहले वो तो कर दो। छोटों को बड़ों को सबको अम्मी का प्यार भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाभी, हाँ और सॉरी, हाँ अम्मी। अब अच्छा सबको बता तो अम्मी आप क्या हुआ, भाभी से बात नहीं करें क्या आजकल? कर रहे हैं, अभी भाभी ने बताया था इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू में तारीफ अभी हम कर देंगे, अभी लेने जाएंगे ना, तो इंटरव्यू लेने कोई आएगा तो हम तारीफ कर देंगे। अम्मी लेकिन आपका थोड़ा सा वो लड्डू बनाए थे भाभी ने लड्डू भी नहीं भिजवाया आपके पास, ऐसे तो जरूर चखाती है मुंह में घुसेड़ के। हाँ। इस बार क्या चल रहा है अम्मी? कुछ समझ में नहीं आया, लोगों को शक हो रहा है। चखाए वो बहुत बुरे लड्डू बनाती है, फिर तारीफ करनी पड़ती है, हम बाहर का भाभी अरे अम्मी आप ऐसी बातें मत करो, हंसी आ जाती है। शर्माओ थोड़ा शर्माओ। हाँ थोड़ा और दोनों हाथ ये घूम के अरे घूम के अम्मी घूम के घुमाओ ये अम्मी वाह। अरे अम्मी उठ जाओ अम्मी नमाज पढ़ के आएंगी नहीं? नमाज पढ़ ली, बता दो सब। नमाज पढ़ ली ना अम्मी? हाँ बहुत सही। फिर अभी हम दुआ पढ़ रहे थे, हाँ। फिर हम तस्बीह लिए हुए थे, फिर तुम्हारा कैमरा ऑन हो गया, तो हमने कहा चलो बात कर ले थोड़ी सी। चलो सही है अम्मी, आपका भी जो है आपके भी लोग बहुत आपको बहुत पसंद करते हैं ना अम्मी, बहुत पसंद करते हैं। अम्मी सबको दुआ दे दो अम्मी, सबको। अम्मी सबके लिए दुआएं करती है, सबके।
देखो हम ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ वो नहीं लड्डू चखाने लाई हमें, फिर ले आती तो हमें खाने पड़ते और फिर झूठी तारीफ हमें करनी पड़ती। तो हम देखो तो लड्डू अच्छे नहीं लगते हमें, उसको पता नहीं कैसे बनाती है अजीब से। अम्मी मेहनत तो बहुत करती है बेचारी, वो भाभी हमारी बहुत मेहनत करती है। बनाने के लिए मेहनत इतनी कर ही लेते हैं भाई, जब लाखों रुपए मिलेंगे तो इतनी मेहनत तो कोई भी कर लेगा। वो अलग बात है हम नहीं करेंगे, हमसे मेहनत नहीं होती भैया। हम तो भैया अब तुम बात करो, थोड़ा खाला से बात करो। हाँ बेटी खाला से बात करो, कब आ रही है वो? अब बेटी खाला आएंगी भाभी तभी, और भाभी को पता क्या करना, भाभी को वैसे भी अपनी अम्मी के साथ तो रहती है तो वो। बेटी खाला के दोनों बच्चे यहाँ है, देखो उसे ही आगे काम करना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते इतना भैया, हमारे पास हमारी इतनी ताकत नहीं है। अम्मी आप तो वैसे भी कुछ नहीं करती हो, हम तो देख ही रहे हैं जब से, उम्र में नहीं सबको पता है कुछ नहीं करती आप अम्मी, पूरे टाइम कुछ नहीं करती हो। अब आपको बोलने की जरूरत नहीं, ये तो पब्लिक सब जानती है, हमारे फ्रेंड्स भी जानते हैं ये बात। मम्मी हमें सूट पहनने का शौक है, हम सूट पहनने का शौक है, हमें तैयार होने का शौक है, अम्मी के ज्यादा शौक नहीं है। और अम्मी आपको PR आइटम लेने का शौक है। और वो स्टारबक्स, क्या नाम है उसका, स्टारबक्स, सरदार बक्स नहीं अम्मी, स्टारबक्स। अच्छा स्टारबक्स। हाँ उसकी काफी हमें बहुत पसंद है। हाँ हमें पिला लाओ सालू, बहुत 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 ज्यादा पसंद है। हमें पिला लाओ काफी। ठीक है अम्मी, आपको पिला देंगे चल के। और अम्मी चालू तो कब जाना है तुम्हें, कब जाना है? हमें जाना है अम्मी, जल्दी जाना है अम्मी, लेकिन वापस तो आना ही है मम्मी। अम्मी तुम तारीख बताओ, फिर उस दिन हम बीमार भी तो होंगे, तुम बताओ। हाँ अम्मी, लेकिन आपको बता देंगे एक दिन पहले, अभी के बीमार होके क्या फायदा, पहले एक दिन हाँ। पहले बता देंगे, आप बीमार हो जाना थोड़ी सी दिखाने के लिए, है ना अम्मी? बुखार आ जाता है हमारा तुम्हारी सुन करके। लेकिन अम्मी मैं 3-4 दिन बाद, मैं 4-5 दिन बाद वापस आ जाती हूँ, तो क्यों बीमार हो जाती है आप सोच के? 4-5 दिन हमें बिल्कुल कैद, बिल्कुल जेल जैसा लगता है ये। हाँ अम्मी ये बात, कोई अपनापन नहीं मिलता है अम्मी, अपनापन नहीं। भाभी होते हुए भी यहाँ पे अपनापन नहीं आता। लेकिन जबकि आप कहती हो हमारी जो बहू है बिल्कुल बेटी जैसी है, लेकिन आपको अंदर से फील नहीं आता आपको बेटी जैसा उनके साथ, है ना अम्मी? हम तो सबको ये कहते हैं, देखो चालू, हम तो सबको कहते हैं कि एक सास अगर बहू की तारीफ करे तो बहू कितनी अच्छी होगी, है। तो हमने लोगों को यकीन दिला दिया है, क्योंकि देखो जितना उसने हमारे लिए किया है, उतना हम समझते हैं कि वो शायद कोई कर नहीं पाता हमारे लिए, क्योंकि हमारे खानदान में कोई आज तक इस लायक बना ही नहीं, तो हम उसी के सहारे थे, ठीक है। लेकिन अब देखो जैसे जैसे इंटरव्यू होता है हम सारी बात पक्की कर देते हैं, बट वो अलग बात है कि हमारी आपस में कोई बातचीत नहीं होती थी। हाँ अम्मी चलो खैर कोई बात नहीं अम्मी। चालू तुम आ जाए करो, हमें घूमने फिरने में तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ कौन सी बातचीत होती है? हाँ लेकिन घूमने फिरने को तो तुम दे देती हो ना अम्मी, लेकिन आपको बहुत 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 लोग प्यार करते हैं ना अम्मी, है ना अम्मी? बहुत प्यार करते हैं। अरे अरे वाह शर्मीली, आए हाय मेरी मम्मी कितना प्यारा शर्माती है। तुम कह रही थी तैयार हो गई तो पापा को दिखाया हो, है? हाँ दिखाए हो, तो आपको याद कर रहे थे। खाने का टाइम नहीं हुआ तो अभी नहीं दिखा सकते, अभी जाएंगे तो एक ही जब खाने का टाइम होगा तभी जाओगी क्या लेके? फिर खाना जितनी देर खाएंगे उतनी दिन बात कर लेंगे, फिर आ जाएंगे, फिर वापस अपना ज्यादा टाइम हम ज्यादा उनको टाइम नहीं दे सकती अम्मी। हाँ नहीं देते, अब बीमार आदमी है, बात करेंगे इतनी सारी, और कोई काम ही नहीं तो कब तक? वैसे भी देव भैया तो उनके साथ रहते हैं अम्मी, है ना? देख लेते हैं, उन्हीं के साथ बात कर लेते हैं बेचारे वहीं पे रह के। चलो खैर बेचारे, उनकी भी बेचारों की लाइफ बड़ा वो है, कोई बैठता नहीं उनके पास, क्या करा जाए। बस अब पापा को देखो ये समझा देना कि बात में व्लॉग में ये ना बोला करें कि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, फिर लोगों को लगेगा कि उनके हाथ में पैसा नहीं रहता है। हाँ अम्मी ये भी बात सही है। तो पैसे की क्या जरूरत है उनको? हाँ क्या जरूरत उनको पैसे की? ड्राइंग बनाए, सब तो जनाब के पास ही है ना अम्मी, सब तो जनाब अपने ऊपर रख के लेके चलते हैं। बाप के हाथ में बाप का फर्ज तो अब भाई बोल ही चुके हैं, हमारे जनाब तो बोल ही चुके हैं कि भाई का फर्ज नहीं, वो बाप का फर्ज निभाए हैं उन्होंने शादी करके। देखो मैं कहती हूँ बाप के हाथ में पैसा नहीं रखना चाहिए, सारा पैसा माँ के हाथ में रखना चाहिए। हाँ अम्मी बस अगर चालू अम्पी की तो अम्मी हो आप। देखो तुमसे लोग क्या है ना अम्मी? क्या कह रहे थे लोग? इंस्पिरेशन क्या कह रहे थे? क्या लोग क्या कह रहे थे? इंस्पिरेशन अरे अम्मी हमको भी बोलना नहीं आता इतनी इंग्लिश, थोड़ा नीचे मतलब हमसे लोग हमको देख के लोग बनना चाहें जो, उसकी बात हो रही थी। तो हमारी माँ बेटी की जोड़ी कितनी अच्छी है। हाँ बहुत, आपसे ज्यादा अम्मी रिश्तों के बारे में कोई समझा नहीं है दुनिया में। तो हमने तो अपनी शादी हो तो सारे रिश्ते छुड़वा दिए। हाँ तो तुम भी भाई तुम कब कर रही हो ये? हम तो करेंगे अम्मी हमने तो स्टार्ट कर ही दिया है, लोगों को दिख ही रहा है व्लॉग में। देखो ना नीचे कितना बॉन्ड रखती हूँ मैं अपने घर पे। सुनो तो अम्मी, अपने कमरे में रहती हूँ, जब खाना खाना होता है नीचे उतरती हूँ, जब कोई सामान आता है नीचे उतरती हूँ, जब कोई मिलने आता है तो नीचे उतरती हूँ, नहीं तो अपने कमरे में ही बंदरों को ताकती रहती हूँ अम्मी। एक बंदर हमारे साथ, एक बंदर घर के बाहर। हम वही कह रहे हैं,
देखो हमने तो है ना पेटी खाला को पता रखा था जिंदगी में, हमारे काम काज करती थी बहुत कुछ, हमारी बहनें थी। ऐसे तुम्हारी कोई सगी बहन नहीं है तो पिज़्ज़ा को पटाए रहना। अभी तक तो तुम अपना चालू कर रही हो, लेकिन आगे भी देखो तुम्हें ज़रूरत पड़े कुछ पड़े तो पिज़्ज़ा को अपने पास रख लेना। हाँ। सारा काम वाम कर लेगी वो। सही है अम्मी। चलो अम्मी फिर मिलते हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम कर दो सबको। हाँ, अस्सलाम। सो गाइस, यहाँ मैंने जनाब को कह दिया था मेरा हाथ पकड़ लीजिए और मैं धीरे धीरे चलूँगी, जिससे आपको हिंट भी मिल जाए और मेरा काम भी हो जाए। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है ये तो अभी हम आपको बता ही नहीं सकते। अरे तुम तो एकदम सही चल रही हो, क्या बात है? तो क्या हो गया, सही क्यों नहीं चलेंगे? अरे तो मतलब वैसे हालत से हो तुम, तो कैसे चल रही हो सही एकदम? अरे तो प्रेग्नेंट होना कोई बीमार होने जैसा थोड़ी है भाई, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। बट वहां पे तो दूसरी तरफ तो सब लोग धीरे धीरे बैठते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, दवाई खा रहे हैं, दवाई शवाई व्लॉग में दिखाने के लिए। तो वो लोग एक्टर्स है ना, उनको बताना पड़ता है, एक्टिंग करनी पड़ती है कि हम शायद प्रेग्नेंट हैं और शायद नहीं भी हैं। सो रियल प्रेगनेंसी और रियल चीज की बात अलग होती है। हाँ। उसमें प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है, उसमें दिखता है, खुद ही दिख जाता है। रियल प्रेग्नेंट लोग अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने तक जॉब कर सकते हैं। ठीक exactly. है, अपने बच्चे को संभाल सकते हैं, घर को संभाल सकते हैं। उनको स्टार्टिंग से ही भांगड़ा करने की, फिर दुबई जाने की, फिर उसके बाद में एकदम से पेट पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सब होती है एक्टिंग। एग्जैक्टली जो कि दिखाया जा रहा था जाकि अरे हाँ, उसका भी रीजन है ना, क्योंकि पब्लिक को लगे, ताकि पब्लिक बहुत उस टाइम बहुत ज्यादा हार्श हो गई थी ना पब्लिक, सोच के पब्लिक को पता चल गया था काफी पुरानी चीजों के बारे में। तो पब्लिक तो पब्लिक को शांत करना था ताकि पब्लिक स्पेकुलेशन ना ले पाए और पब्लिक को थोड़ा सा इमोशनल कर दें ताकि पब्लिक उस चीज में छोड़ के इस चीज में लग जाए। लेकिन रियल होता है भाई हमेशा। हाँ, और 2 साल तक इंसान अपने यंग एज में क्यों गायब रहता है, ये तो खैर दुनिया ही जानती है। 2 साल तक वो क्या कर रही थी, व्हाई शी वाज नॉट मेडिकल रीजन की वजह से बताया था कि मेडिकल रीजन की वजह से ऑफ ले रखा था, ब्रेक ले रखा था 2 साल के लिए। एक यंग गर्ल 2 साल के लिए ब्रेक लेती है मेडिकल हेल्थ कंडीशंस की वजह से। मैंने भी लिया था, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। खैर, प्यार इसे कहते हैं। हाथ पकड़ के दिखाना जबरदस्ती का ये, और फिर एक तरफ कहो कि हमें दिखाना नहीं है किसी को, लेकिन दिखाना भी है व्लॉग में ऐसे हाथ दिखा के। तो मतलब डिसाइड कर लो पहले करना क्या चाहते हैं, है ना? ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। So love is not about showing off and just chanting about love, love, love. Love is about feeling, taking care of each Exactly. other. ठीक है, वो अगर दिल में है, वो फीलिंग है, तो ही आपके बीच प्यार है। कैमरे के ऊपर प्यार दिखाने से प्यार साबित नहीं होता है। Exactly. Yes. So guys, keep watching our vlogs. आज का vlog पे भी आपको थोड़ा सा लग सकता है एनर्जी में लो, क्योंकि हम अभी भी जस्ट रिकवर करें। आवाज भी हमारी थोड़ी चेंज लग सकती है। आवाज तो है हाँ, और बट स्टिल विल ट्राई आवर बेस्ट। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर व्लॉग्स दे पाएं और आगे भी जाके कोशिश करेंगे। अब चूंकि हमारी तो गुड न्यूज़ है, हम लोग जीरो फिल्टर नहीं, हमारी गुड न्यूज़ है और जो कि बहुत क्लियर है, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत खुशी है और आपके साथ डेफिनेटली ये तो बताना बनता है। हालांकि आप काफ़ी लोग हमारे लोगों को मालूम है, राइट, क्योंकि वो समझ जाते हैं, बट स्टिल हमारा फर्ज है कि फिर भी हम आपको बताएं, क्योंकि जीरो फिल्टर होना जरूरी होता है, राइट। Yes. लोगों को आप क्लियर करके बोलना ही होता है, राइट। तो इट्स ओके, आई मीन हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा डाउन है। इनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है, यू नो, लाइक तबीयत इन द सेंस वैसे एक होता है, लेडीज को पता होगा कि वो क्या होता है, यू नो, वो चीज़ आती है लेडीज के साथ, हम लोग को तो रियलाइज नहीं होती वो, खैर, बट स्टिल वी आर वेरी हैप्पी। और बट ब्लॉग कोशिश करते रहेंगे हम लोग, आगे भी आपको ब्लॉग्स देंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छे, डजंट मैटर। कीप वॉचिंग नेहा फैजी व्लॉग्स, और आपकी जो भी ओपिनियन है शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। बाय। सत्यमेव जयते, एज ऑलवेज। यस।